नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र की ओर से। आज हम ऐसे ऐसे मामलों पर चर्चा करेंगे, कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो जानना आम जनता के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि आम जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है या खुद सरकारी अधिकारियों को उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। चूँकि मामले कुछ ऐसे होते हैं जिस पर सरकारी अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं या यूँ कहें उन्हें उस बात की जानकारी तक नहीं होती है। चूँकि आज हमारे साथ शहर के वरिष्ठ नागरिक एन पांडे जी हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ आदेशों के भी जवाब होते हैं और ऐसे ऐसे बातें जो होती हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बहुत अच्छा मुद्दा आप उठाए, और जो ये शब्द आप बोले कि सबको जानना ज़रूरी है, मैं भी समझता हूँ सिर्फ शहर के नागरिक को या आम जनता को नहीं बल्कि पूरे देश को जानने की आवश्यकता है। इसको जानना और सुनना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं या कैसे लोग से हम शासित हैं। जिनके कंधों पर आम नागरिकों का दायित्व है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, और उन्हें कितनी ज्ञान है हमारे साथ क्या छलावा हो रहा है। बहुत बेहतरीन मुद्दा उठाए हैं। यही मुद्दा मैं अभी बता रहा हूँ अंबिकापुर नगर पालिक निगम का। नगर पालिक निगम अपने ही आदेश का जवाब लेती है। अब ये कहना चाहते हैं कि नगर पालिका निगम अपने ही आदेश पर जवाब मांगती है। जवाब मांगती नहीं, स्वीकार कर ली, अपने पास रखी है, उस पर कार्रवाई हो रहा है। अब समझेंगे बात को, जैसे किसी भी न्यायालय में, चाहे तहसील हो, एसडीएम कोर्ट हो, कलेक्टर न्यायालय हो, जिला न्यायालय, जो भी अगर एक बार आदेश पारित हो गया, आदेश पारित के बाद उसका वैधानिक प्रावधान यह है या तो पुनरीक्षण होगा या उसका अपील होगा। सर, किस आदेश की बात करें, थोड़ा प्रकाश डालिएगा उस आदेश। मैं आदेश की बात कर रहा हूं अंबिकापुर नगर पालिक निगम से 25 अप्रैल 2023 को एक आदेश पारित हुआ। स्वास्थ्य माफिया किरण भजगौली का ट्रिपल स्टोरी अवैध कमर्शियल अस्पताल दुकान कहिए, मैं दस्तावेज पर ही बात करूंगा। दस्तावेज में अस्पताल को अस्पताल नहीं दुकान बताया गया है कि अस्पताल दुकान है मेरा, और वो व्यावसायिक संस्थान है, जबकि वो आवासीय संस्थान है। आवासीय उनके पास परमिशन दिया गया है, अनुज्ञा पत्र निगम ने नहीं दिया है, उसको कमर्शियल बना लिया। उसका जब जवाब मांगा निगम ने हमारे ही शिकायत पर, तो उन्होंने सरासर झूठा जवाब दिया कि हमारे द्वारा अनुज्ञा के विपरीत कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है और हम अनुज्ञा के अनुरूप निर्माण कर सब परिवार निवासरत हैं। जब इस बात को मैं पुनः आयुक्त महोदया के कान में डाला, संज्ञान में दिया कि ऐसा बात नहीं, आप एक बार देखिए, उन्होंने जांच कराया तो ये पाया कि लगभग दूना में निर्माण किया गया है। लेकिन इनके जो जांच दल थे, जांच दल ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो आवासीय है या कमर्शियल है। इसका खुलासा स्वयं किरण भजगौली ने लगातार जो परत दर परत कमिश्नर मतलब निगम आयुक्त के कार्यालय के जितने अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अगर पूरे मामले पर गौर डालेंगे, आप नज़र डालेंगे, तो ये लगेगा कि क्या नगर पालिक निगम को किरण भजगौली संचालित कर रही है या उसके नीचे मातहत जो नगर पालिक निगम के कर्मचारी लोग हैं, ये अपने अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, या अधिकारी सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उनके नाम का हस्ताक्षर भी करके ये लोग आदेश जारी कर रहे हैं, लूट खसोट मचाए हुए हैं। अब इसी आदेश की बात मैं कर रहा हूँ। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? आदेश जारी हुआ है आयुक्त नगर पालिक निगम का 25 अप्रैल को। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है किरण भजगौली को संबोधित करके कि आपने मेरे पास झूठा जवाब दिया है जो समाधान कारक नहीं है। आप 15 दिवस के अंतर्गत अपना, ये आदेश है उनका स्पष्ट, अवैध निर्माण को हटाएं, अन्यथा यदि हमारी निगम हटाती है तो हटाने का भी खर्च आपसे वसूल किया जाएगा नियमानुसार। उस कागज में आदेश स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। स्पष्ट रूप से उस आदेश को भी मैं आपको दिखा देता हूं कि इनका आदेश कहाँ है। एक बार आदेश को देख लेना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगा, निगम की ओर से आदेश दिया गया था कि आपका जो जवाब है वो समाधान कारक नहीं है।
चूंकि आपने अवैध निर्माण किया है तो अपने निर्माण को हटाइए, अन्यथा निगम हटाएगी तो उसका खर्च भी आपसे वहन किया जाएगा। यहाँ तक आप बात समझ चुके होंगे और यहाँ तक बातें सब कुछ स्पष्ट थी, सही दायरे में और सही तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रही थी। उसके बाद एक मोड़ इस कहानी में आने शुरू होते हैं। अब देखिए ये इनका स्पष्ट आदेश थोड़ा सा आप दिखवा लेंगे अपने कैमरा में? मैं निवेदन करूंगा वो दिखाएं। ये आदेश की कॉपी है। आदेश देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आदेश लिखा है। ये आदेश जारी हुआ है 25/4/2023 को। अगर इसके बाद भी अगर ये आदेश है और इसका जवाब अब इस आदेश के बाद आप देखेंगे, इस आदेश के पीठ पर दूसरे साइड जो लिखा हुआ है, इनके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, ये तो चूंकि फाइनल आदेश हो गया कि यदि वो 15 दिन के निर्धारित अवधि में किरण भजगौली अपना अवैध निर्माण नहीं हटाती है, इसके बाद जोन क्रमांक 5 के उप अभियंता और उड़नदस्ता प्रभारी, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैं बताना चाहूँगा आपको, निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 ब्रैकेट में 3 के तहत भवन हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिस पर होने वाले व्यय आपसे वसूल की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसमें जो प्रतिलिपि है, उप अभियंता जोन क्रमांक 5 उड़नदस्ता प्रभारी नगर पालिका निगम अंबिकापुर को निर्धारित समयावधि में भवन नहीं हटाए जाने की स्थिति में भवन हटाए जाने की कार्रवाई करने हेतु प्रेषित। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज तक इस पर ना जो उड़नदस्ता प्रभारी उन्होंने कोई संज्ञान लिया है और नहीं निगम की आयुक्त रही प्रतिष्ठा ममगई, उन्होंने कुछ संज्ञान लिया अपने जाने तक यहाँ से। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, समस्त जिले के कलेक्टर, पूरे छत्तीसगढ़ के कलेक्टर, पूरे भारत के कलेक्टर हैं जो, उनसे भी और जो आईएएस हैं उनसे भी, क्या आपका पद एक जोन क्रमांक 5 जो जैसे एक उड़नदस्ता प्रभारी के से भी छोटा होता है? क्या आपका पद इतना छोटा होता है कि आपके आदेश को एक उड़नदस्ता प्रभारी न माने? तो आप आईएएस आईपीएस की तैयारी इतनी महंगी पढ़ाई क्यों करते हैं और क्यों इतने बड़े पद पर आसीन होते हैं? क्योंकि एक आईएएस का पद कितना बड़ा होता है ये किसी को बताने या पूछने की जरूरत नहीं है। और आगे ये आप बहुत अच्छी बात बोले कि अभी अभी आप वर्तमान में सुनेंगे, यही मेरे मन में प्रश्न उठ रहा था और सवाल और जवाब अपने आप में कि आईएएस जो बनते हैं या और भी जो प्रशासनिक अधिकारी जिनसे हम शासित होते हैं, इनके लिए यूपीएससी क्या क्या प्रतियोगी परीक्षाएं तमाम तरह से निर्धारित होती हैं जिन्हों फाइट करते हैं और उसके तहत इन्हें डिग्रियां प्राप्त होती हैं योग्यता के आधार पर, तब ये बनते हैं। चुनाव से लड़के तो आते नहीं हैं कि थोप थाप के पब्लिक इन्हें बैठा दिया। लेकिन अभी अभी आप सुने होंगे छत्तीसगढ़ में ही 2 महीना पहले, लगभग 2 महीना पहले की बात है कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो क्या सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया था। लोगों ने, विपक्ष ने बहुत तेजी से मुद्दा उठाया और सारे मीडियाओं में वायरल भी हुआ था। 55 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की इसमें चल रही थी डिग्रियां लेने की होड़, और बड़े बड़े रसूखदार लोग, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई जैसा पैसा दिए वैसे जगह पर प्रस्थापित हो रहे थे। अब मेरा कहना इसमें यह है कि यहाँ जो आईएएस बैठे हैं, निगम आयुक्त, क्या वो निगम आयुक्त, बहुत बड़ी सवालिया निशान ये है कि जो अपने ही आदेश पर, इस आदेश के बाद अब आगे बताता हूँ कि आदेश का जवाब दिया जाता है इन्हीं के पास। अब ये देखिए इनके आदेश का जवाब है, किरण भजगौली, जो देखिए पढ़ लीजिए इसको। मैं इसको बताना चाहूँगा, इसमें लिखा गया है इसी आदेश नंबर का, जी हाँ, ये जो 25 तारीख का आदेश है क्रमांक 6 25/4/2023, इसी का जवाब ये दे रही है। मैं अपने सहयोग को दिखाऊंगा, ये पेपर देखें वो। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, मानचित्र के विपरीत किए गए भवन निर्माण के संबंध में जवाब, आप एक बार फिर से अपने सहयोग को बोलूँगा वो दिखाएं। यहाँ पर जो है जवाब आपको बताना चाहूँगा, आदेश क्रमांक 6 नगर पालिका निगम भनिआ 2023 अंबिकापुर दिनांक 25/4/2023। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं किरण भजगावली पति राजेश भजगावली निवासी नमनाकला वार्ड क्रमांक 14 पानी टंकी के पास अपने भवन का निर्माण अनुज्ञा क्रमांक 4292 दिनांक 3/7/2018 को लिया गया था, जिसमें भवन के निर्माण स्वयं के रहने हेतु नक्शा स्वीकृत कराया गया था, किंतु मेरे द्वारा कुछ वर्षों
कुछ वर्ष पूर्व भवन किराए पर दिया गया है जिसे हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है। मेरे द्वारा नक्शा के विपरीत जो भी निर्माण किया गया है उसे नियमितीकरण के लिए दिनांक 5/8/2023 को आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आदेश होता है उसका अपील किया जाता है, न कि उसका जवाब दिया जाता है। और मैं ये भी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि किरण भजगावली पढ़ी लिखी एक डॉक्टर हैं या फिर वो नोट सेवा आयोग या फिर कोई जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है तो नोट मेडिकल टेस्ट से देकर आई हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है, आरोप नहीं। प्रश्न है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस पे पहले उन्होंने बोला कि मैं सहपरिवार निवास करती हूँ, उस पर वो बोल रही कुछ वर्षों बाद उसे मेडिकल के लिए दिया गया है। और जिस मेडिकल के बारे में वो बता रही हैं उसे जब गुमास्ता का जो लाइसेंस है उसमें बताया गया है कि भजगावली हॉस्पिटल दुकान, वो दुकान है, हॉस्पिटल है, क्या उन्हें पता नहीं है? अब वो बताएं, इस चीज़ को स्पष्ट करें। और हमारे जो कुछ अधिकारी हैं IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो पास आउट अधिकारी हैं, काबिल अधिकारी हैं, जिनके सामने अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर तक सल्यूट ठोकते फिरते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हमें पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है? क्या वे इस बात को जानते हुए भी छुपा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या उन्होंने पैसे लिए हैं? क्या 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या फिर 10 रुपए जैसी रिश्वत को उन्होंने स्वीकार किया है? अब वो खुद बताएं इस चीज़ को। सबसे बड़ी देखिए सवालिया निशान ये है कि आदेश का जवाब नहीं होता, इसका अपील होता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, यदि ये आदेश हुआ था, ये आदेश तो है ही है, हुआ था नहीं, आदेश है, तो इसके खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में किरण भजगावली जा सकती थी या माननीय उच्च न्यायालय में जा सकती थी। इसके अगेंस्ट में जवाब कैसे देगी? हाई एजुकेटेड है, MBBS DGO है, 30 साल से सरकारी शासकीय जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर है। वो आदमी ठीक है और कानून का कहेगा कि हम मेडिकल साइंस से हैं, हमको नहीं मालूम है कानून की जानकारी, हमने ऑफिस में दे दिया। चलिए मैं ये भी मान लिया, ऑफिस में जो बाबू होगा आवक जावक का शाखा, इनके जवाब को वो नहीं समझा, वो ले लिया होगा, यहाँ तक तो सही है। लेकिन इसके बाद बाकायदे नोटशीट चला, नोटशीट चलाने वाला भी सहायक ग्रेड 1 सहायक ग्रेड 2 होगा। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो नोटशीट भी चला दिया। लेकिन इसके बाद फिर हस्ताक्षर होता है किसका? आयुक्त का। और वो अपने लीगल एडवाइज़र मतलब अपने अधिवक्ता को उन्होंने लिखा है, वो अधिवक्ता महोदय का लेटर भी है इसमें इन्होंने जो जारी किया है। अब मैं पूछना चाहूँगा कि जो प्रतिष्ठा मम गई हैं, मैं उनके पढ़ाई पर एक सवालिया निशान लगाना चाहूँगा। क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? जानकारी नहीं थी तो वो कैसे IAS बन के अंबिकापुर में नगर पालिका निगम की आयुक्त बन के बैठी थी? आखिर उन्हें इस बात की जानकारी कैसे नहीं थी? क्या उनका साइन कोई फर्जी तरीके से कर रहा था? जैसे हमने पूर्व में देखा था कि कलेक्टर साहब का जो मौखिक एक वक्तव्य आया था कि उनका जो हस्ताक्षर है पशु तस्करी मामले पे, उस पर उनके फर्जी दस्तावेज किए गए थे। लेकिन उसी प्रकार से क्या इसी प्रकार एक उनका फर्जी दस्तावेज किया गया था? अगर किया गया है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जांच करके। और अगर यदि उन्होंने किया है तो क्या वो नोट सेवा आयोग के बल पर यहाँ पर बन के आई हैं, लोक सेवा नहीं? ये हमारा प्रश्न है, वो बताएं इस चीज़ को। जी जी जी, अब जो मैं बोल रहा था वो देखिए, ये नोटशीट तो एक बार चल सकता है जी, बाबुल चला सकता है। इस नोटशीट पर IAS महोदय अपने आदेश के विरुद्ध संज्ञान लेकर नोटशीट चला के, और ये देखिए कौन है अधिवक्ता महोदय, श्री मनोज गुप्ता, अधिवक्ता नगर पालिका निगम के, इनसे अभिमत मांग रही हैं कि हमने आदेश किया है। और ये अभिमत मांग कितने दिन पर रही हैं? अपने आदेश के 55 दिन बाद, आप समझिएगा आदेश है 15 दिन का, 55 दिन बाद ये लिख रही हैं कि हमने आदेश जारी किया था। अब इसमें अभिमत दें कि हम अब क्या करें, क्योंकि उसने लगा दिया है नियमितीकरण का आवेदन। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, पहले 2 सवाल आप मेरे उसके जवाब दीजिए। पहला सवाल ये है सर मेरा कि क्या उन्होंने आदेश दिया था तो क्या उनका आदेश किस लेवल का आदेश होता है? IAS का आदेश क्या चपरासी भी ना माने? दूसरा चीज़ ये है सर कि अगर उन्हें अभिमत लेना था तो 15 दिन से पहले ले सकती थी वो। सुनिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये इतनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें 2 प्रश्न उत्पन्न होता है। सबसे पहला तो है कि एक IAS ऐसे अपने ही आदेश के विरुद्ध ऐसा न तो नोटिस जारी करेगा, न तो क्या जवाब स्वीकार करेगा, और न ही अभिमत मांगेगा किसी से। तो हो सकता है IAS तो कर ही नहीं सकता है, एकदम मेरा अंतरात्मा जो बताता, कोई IAS ऐसा नहीं कर सकता। IAS तो हो ही नहीं सकता जो ऐसा करेगा। हो सकता है कि नगर पालिका निगम के जो निचले तबके के लोग हैं अधीनस्थ, वे लोग ही हस्ताक्षर भी कर रहे हुए। जैसा अभी आप बताए थे, एक मामला था अंबिकापुर का,
अंबिकापुर में यहाँ के कलेक्टर थे पूर्व में संजीव कुमार झा जी। उन्होंने जो अंतर्राज्यीय पशु कृषक व्यापारी होते हैं उनका अनुज्ञा पत्र जारी किया हुआ था कलेक्टर के हस्ताक्षर से। और उसमें एक अनुज्ञा पत्र में 8 से 10 गाड़ी तक का परमिशन दिया गया था, परमिट कि यहाँ से लेके झारखंड यूपी घुमाएंगे। गाड़ी को 28 नग इसमें मवेशी को लोड कर सकता है। एक ट्रक में सोचिए 28 नग मवेशी को लोड करना, और छत्तीसगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के भी उस गाड़ियों का एक साथ में परमिशन जारी करना है, तो राष्ट्रपति महोदय भी नहीं कर सकते। हालांकि इस मामले में मीडिया ने जब उठाया था कुछ दबे जुबान से, तो कथित रूप से कलेक्टर महोदय ने ये बताया, ये भी हमने भी सुना था कि उनका हस्ताक्षर ही नहीं है। तो क्या ये भी मामला वही है? क्या उनका हस्ताक्षर नहीं है आईएएस का? कोई उनके निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किया जा रहा है निगम आयुक्त। हस्ताक्षर किया जा रहा है सर, तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, अगर क्या मैं आपका नहीं, इसलिए हस्ताक्षर किया गया कि हम भ्रष्टाचार को अंजाम तक पहुंचा सकें। हो सकता है किरण भजगौली जो इतनी रसूखदार है कि साल भर पूर्व से मैं वो उसके खिलाफ मैं दे रहा हूँ। निगम के सामने, नगर निवेश के सामने 3 तल्ला बिल्डिंग में कमर्शियल चला रही है, किसी को नज़र नहीं आ रहा है। तो हो सकता है उसके धन की रसूख जो प्रतिदिन लाखों रुपए अवैध रूप से कमा रही है चिकित्सा के नाम पर, उसके दम पर प्रभावित कर दी हो। अब इनका होगा कि ये आदेश जारी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा शिष्टाचार हमारे साथ होगा, इसका भय दिखाकर। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने अपने आवेदन में बताया कि वो सहपरिवार निवास करती हैं, अनुज्ञा के अनुरूप बनाया गया है। दूसरे में वो अपने हॉस्पिटल का संचालन होना बताती हैं, जिसमें किरायानामा बताती हैं। और उस हॉस्पिटल के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि वो हॉस्पिटल भजगावली हॉस्पिटल दुकान है। अब वो खुद बताएं दुकान है या हॉस्पिटल है, या अलग तथ्य है, वो उनका जवाब है। लेकिन लास्ट में वो बताती हैं कि भैया अवैध तरीके से निर्माण हुआ, तो क्या इस पर अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए था? कहाँ सो रहे थे निगम के कर्मचारी अधिकारी जो 55 दिनों बाद एक वकील से जवाब मांगते हैं? वो पहले भी मांग सकते थे, लेकिन बाद में क्यों? और आज पर्यंत तक इतने दिनों बाद भी, कई महीने बीत जाने के बाद भी अगर एक आईएएस का आदेश का पालन नहीं हो पाया है, तो मैं ये समझूंगा कि उससे कहीं अच्छा तो एक चपरासी है जो अपनी मन मर्जी से कुछ चीज़ें, चाय पानी की व्यवस्थाएं तो कर सकता है। अब यह देखना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई होती या नहीं। मैं भ्रष्टाचारी इन कागजों के दम पे कह रहा हूं। जो कुछ हमसे पूछते हैं कि आपने भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगाया, तो मैं उनको बोलूंगा अपनी आंखों को 2 बार ठंडे पानी से धोकर आएँ और इन कागजों को पढ़ें जो माननीय एन पंडित जी ने हमें बताए हैं, दिखाए हैं। उन कागजों को पढ़ें और उसके बाद ठंडे दिमाग से फैसला लें। क्या इसमें या तो प्रखंड भ्रष्टाचारी हैं या प्रखंड अयोग्य व्यक्ति हैं जो उन्हें